अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP 9 का पार्ट नंबर 17 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम टैली को खोलने के लिए इसके आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद ये खुलना शुरू हो जाता है और फिर आपके सामने यहाँ पर यह स्क्रीन आ जाती है। टैली को खोलने के लिए आप यहाँ पर दबाएंगे कीबोर्ड से Alt W, इसके बाद कीबोर्ड से दबाएंगे S, जिससे आपके सामने फाइलों यानी कि कंपनी की लिस्ट आ जाती है। हम यहाँ पर ले लेते हैं मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स को और इस पर एंटर करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ये टैली की मेन स्क्रीन आ जाती है। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में, कीबोर्ड से दबाएंगे V। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ये वाउचर्स की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, लेकिन आज हम यहाँ पर जानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। यहाँ पर दाईं जानिब आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F4। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कीबोर्ड से दबा देता हूँ F4 या फिर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाता है। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और उसमें किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। अगर आप कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट या एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में रकम और फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस तरह की एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों ध्यान दें, कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्रीज की जाती हैं उनमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही हमारे होते हैं, यानी दोनों ही हमारी संपत्तियां और जायदाद होती हैं। इसमें बाहर की कोई पार्टी शामिल नहीं होती है, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में वही एंट्रीज आती हैं जिनमें लेने वाले भी हम और देने वाले भी हम होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने अपने पैसे को एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रख लिया हो। दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दी है। इसकी लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसी को देखकर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर पहला ट्रांजैक्शन है कि 1 अप्रैल 2022 को 5000 रुपये जो कि कैश में थे वो अपने बैंक खाते SBI बैंक में जमा करवाई। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट यानी खाते शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता है कैश का, यानी कि वो पैसा जिसको हम बैंक में जमा कर रहे हैं, यानी कि कैश अकाउंट। और एक खाता बनेगा यहाँ पर बैंक का, यानी कि वो बैंक जिसमें हम पैसा जमा कर रहे हैं वो है SBI बैंक अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर SBI बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाजरीन आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट किसी पर्सन का ही होता है, किसी आदमी का ही होता है, इसलिए SBI बैंक पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से दोस्तों, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, चूँकि कैश हमारी संपत्ति होती है और संपत्ति और जायदादों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि पाने वाले आदमी या कंपनी को डेबिट करो और देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बैंक हमारा पैसा पा रहा है, यानी कि वो पाने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर कायदे के मुताबिक बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल अकाउंट का नियम क्या है। दोस्तों, रियल अकाउंट का नियम ये है कि बाहर जाने वाले पैसे या चीज़ को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों, हमारा यहाँ पर पैसा बाहर जा रहा है, कारोबार से बाहर जाकर हमारे बैंक में जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर डेट को फिल। डेट के लिए हम दबाएंगे कीबोर्ड से F2। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, फिर डैश, फिर अप्रैल के लिए 4, फिर डैश, फिर 2022। इसके बाद एंटर करेंगे और फिर दोबारा जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम CR वाले खाने में आ जाते हैं।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर्स में यहाँ पर सिर्फ 2 लेजर कैश और एसबीआई बैंक का लेजर दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर और भी हमने बहुत सारे लेजर्स बनाए थे, क्योंकि टैली को भी पता है कि कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक के दरमियान ही लेन देन होता है। हम यहाँ से ले लेते हैं कैश को, क्योंकि कैश हमारा CR यानी कि क्रेडिट होगा, क्योंकि वो कारोबार से बाहर जा रहा है। नाजरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश के नीचे 31,000 DR दिखला रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल हमारे पास 31,000 रुपये कैश में हैं। इसके बाद हम क्रेडिट वाले खाने में कर देते हैं 5,000 रुपये, चूँकि हम अपने बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं। इसके बाद हम एंटर करके DR वाले खाने में आ जाएंगे। हम यहाँ पर DR यानी कि डेबिट करेंगे अपने बैंक खाते SBI बैंक को, चूँकि वही हमारे पैसे पा रहा है। इसके बाद हम एंटर करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दें कि कैश अकाउंट के नीचे 26,000 DR दिखा रहा है, जहाँ पर अभी 31,000 दिखला रहा था। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SBI बैंक के नीचे 5,000 DR दिखला रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 26,000 आपके कैश में हैं और 5,000 आपके बैंक में जमा है। कुल मिलाकर 31,000 हो गई हैं। इसके बाद एंटर करें। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है, इसको छोड़ दें और फिर एंटर करके यहाँ पर आ जाएं। दोस्तों यहाँ पर आप ये फिल कर सकते हैं कि आपने 2,000 के नोट कितने जमा किए और 1,000 के नोट कितने जमा किए, 500 के कितने नोट जमा किए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको भी फिल कर देते हैं और आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,000 में 2,000 के नोट 2 और 1,000 में 1। तो हमारे यहाँ पर 5,000 रुपये हो चुके हैं। इसके बाद एंटर करते हैं और फिर एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। आइए अब हम देखते हैं इसके बाद का ट्रांजैक्शन। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 मई 2022 को अपने SBI बैंक खाते से 1,000 रुपये निकाले। तो अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 खाते और अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता यानी कि लेजर बनेगा SBI बैंक अकाउंट का, जिससे हम पैसा निकाल रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का, यानी कि वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि कैश अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने पहले भी जाना था कि SBI बैंक पर्सनल अकाउंट है और इसी तरह कैश अकाउंट और रियल अकाउंट है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों के नियम देख लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का नियम और कायदा यह है कि पाने वाले आदमी या कंपनी को डेबिट करो और देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों अब की बार हमें SBI बैंक पैसा दे रहा है, तो ये देने वाला हुआ और कायदे के मुताबिक हम यहाँ पर SBI बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो। तो हम यहाँ पर कारोबार में आने वाले पैसे यानी कि कैश अकाउंट को कायदे के मुताबिक डेबिट करेंगे। तो अब हम इसकी एंट्री टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे डेट को फिल। हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 मई 2022, यानी कि 2 फिर डैश फिर 5 फिर 2022। इसके बाद एंटर करते हैं और फिर दोबारा एंटर करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे CR वाले खाने में SBI बैंक को। हम यहाँ से SBI बैंक ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यही खाता क्रेडिट होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर SBI बैंक को ले लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SBI बैंक के नीचे 5,000 रुपये DR दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे SBI बैंक में 5,000 रुपये जमा हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्रेडिट वाले खाने में लिखा 1,000, फिर एंटर किया। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 4,000 रुपये DR दिखा रहा है, यानी कि 1,000 रुपये उसमें से हमने निकाल लिए हैं। अब हम DR करेंगे कैश को, क्योंकि दोस्तों पैसा आ रहा है। इसके बाद हम एंटर करेंगे और एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन है 2/11/2022 को SBI बैंक खाते से हमने अपने दूसरे खाते HDFC बैंक में 2,000 रुपये जमा किए। अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 खाते और अकाउंट शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खाता बनेगा SBI बैंक का, जो कि देने वाला है, और दूसरा खाता बनेगा
HDFC बैंक का कि जिसमें हम पैसे जमा कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाउंट की किस्मों में से ये दोनों खाते किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं। चूँकि नाज़रीन बैंक अकाउंट किसी न किसी इंसान या आदमी का ही होता है, इसलिए ये दोनों बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का नियम और कायदा क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि पाने वाले आदमी या कंपनी को डेबिट करो और देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर HDFC बैंक पैसे को पा रहा है कि जिसमें हम पैसे जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर HDFC बैंक डेबिट होगा और SBI बैंक के जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट होगा। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दबाएंगे कीबोर्ड से F2 और हम यहाँ पर तारीख को फिल करेंगे 2 फिर डैश फिर 11 फिर 2022। इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम दोबारा एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर CR वाले खाने में आ जाते हैं। हम यहाँ पर CR यानी कि क्रेडिट करेंगे SBI बैंक को, यानी कि जो पैसा दे रहा है किसको, HDFC बैंक को। इसके बाद हम यहाँ पर इसका अमाउंट फिल कर देते हैं, यानी कि 2000 रुपये हम HDFC बैंक में जमा करेंगे। इसके बाद हम एंटर करते हैं और एंटर करके हम यहाँ पर DR वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेबिट होगा HDFC बैंक, यानी कि जो पैसे को पा रहा है हम उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जहाँ पर यह कैश लिखा हुआ है, लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पर दबाएंगे Alt C। तो जैसे ही दोस्तों मैंने Alt C दबाया तो यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं HDFC बैंक यानी कि लेजर का नेम। इसके बाद एंटर करते हैं और हम ग्रुप वाले खाने में आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं उन सब का ग्रुप होता है बैंक अकाउंट, इसलिए हम यहाँ से बैंक अकाउंट को ले लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल कर सकते हैं, यानी कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच वगैरह। तो चलिए दोस्तों आप इसको फिल कर लेंगे और इसके बाद इसको एंटर करके लेजर को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर HDFC बैंक का लेजर बन चुका है। इसके बाद आप एंटर करें और एंटर करके यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों बस यही है कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज़ का खुलासा। आप भी इसी तरह से मशक करें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।